गुड आफ्टरनून एवरीवन, सभी का स्वागत है। एक बार बता दें, ऑडियो और वीडियो आप सभी को क्लियर है? जल्दी से बता दीजिए। सुप्रीम कोर्ट जेसीए का बैच आपका स्टार्ट है और आप सभी को शेड्यूल जो है दे दिया गया है कि आपकी क्लासेस किस प्रकार से संचालित होंगी, कैसे कैसे क्लासेस आपकी चलेंगी और मैं आपको क्या है कौन से सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा ये भी मैं बता दे रहा हूं। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोड करते हुए मैं आपको बता दे रहा हूं कि मेरा नाम आशीष पाठक है और मैं आपको जो 25 क्वेश्चन में जनरल एप्टीट्यूड का है, ठीक है, आपका अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट जेसीए के पैटर्न के एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें तो उसमें आपके 50 क्वेश्चन तो आपका इंग्लिश का संभाग है। जैसे अगर हम पैटर्न की बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट जेसीए के, तो इसमें अगर हम कहें कि सबसे बड़ा जो पार्ट है आपका वो इंग्लिश का पार्ट है और इंग्लिश में आपके 50 क्वेश्चंस आपके आएंगे, ये ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा पार्ट जो है। इसके बाद से अगर हम बात करें तो यहां पर जीएस का जो संभाग है इसमें आपके 25 क्वेश्चंस हैं। फिर आपके अगर हम जनरल एप्टीट्यूड की बात करें, क्योंकि जनरल एप्टीट्यूड बोला गया है, जनरल एप्टीट्यूड जनरल एप्टीट्यूड की बात करें तो ये भी 25 क्वेश्चन है। तो ये टोटल आपके 100 क्वेश्चन आपके यहां पर आ जाते हैं, 100 क्वेश्चन ये हो जाते हैं। फिर आपका एक संभाग आता है कंप्यूटर का। क्या आता है? कंप्यूटर का संभाग आता है। इसी पर हम परिचर्चा बेसिकली आज करेंगे और इसको कैसे हम लोग रन करेंगे वो बात करेंगे। तो ये 25 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर का होता है, मतलब टोटल आपके अगर हम बात करें तो 125 क्वेश्चंस का आपका एग्जाम होता है। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को पता होना चाहिए कि जिस भी एग्जाम में आप जा रहे हो तो एटलीस्ट उसका पैटर्न क्या है, एग्जाम जो है आपका किस पैटर्न पे आ रहा है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इसी वजह से हमने आपके जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं उन सभी के सॉल्यूशन विद वीडियो सॉल्यूशन स्ट्रेटेजी के साथ आपको अपलोड कर दिया गया है। आप उसे देख सकते हैं, क्योंकि प्रिपरेशन से पहले एटलीस्ट आपको यह पता होना चाहिए कि जिस रणभूमि में आप उतर रहे हैं उस रणभूमि में जो है किससे किससे युद्ध लड़ना है और कितने आपके कहीं ना कहीं हम बात करें कितने डायमेंशन में हमें चीजों को कवर करना है। तो उसी क्षेत्र में अगर हम बात करें तो इंग्लिश आपके सर्वेश सर पढ़ा रहे हैं, जीएस आपको रमन सर पढ़ाएंगे और जनरल एप्टीट्यूड वाले पार्ट में आपका मैथ का संभाग रहेगा। मान के चलिए हाफ हाफ अगर हम बात करें 12 क्वेश्चन और रीजनिंग के संभाग की बात करें कि आप मान के चलो 12 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन किसी में और चला जाएगा, 12-13 का रेशियो रहेगा, मान लो इसमें 13 हो जाए, 13-12 का रेशियो अगर हम लेके चलते हैं तो यहां पे जो आपका रीजनिंग संभाग है इसमें आपके जो टॉपिक होंगे उसका मैं बता दूंगा कि आपके क्या क्या टॉपिक हैं। इसमें बेसिकली बहुत कम टॉपिक आपको मैं ही पढ़ा रहा हूं। ब्लड रिलेशन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग वाला पार्ट हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ठीक है। उसके बाद से अगर अल्फाबेट सीरीज हो गई, अल्फाबेट सीरीज हो गई, पजल हो गया, थोड़ा सा पजल हो गया, क्लॉक कैलेंडर हो गया, ठीक है। क्लॉक कैलेंडर तो ये मुश्किल से अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा बड़ी टॉपिक नहीं, मतलब 15 से 20 क्लास की टॉपिक आपकी बनेगी तो बनेगी, 15 से 20 क्लास की टॉपिक बनेगी। इसको भी मैं ही कवर कराऊंगा, नाम मेरा पता चल गया होगा, ठीक है आप सभी को। इसके बाद से हम कंप्यूटर संभाग की बात करेंगे जो आपका 25 क्वेश्चन अकेले वेटेज रखता है, कंप्यूटर वाला पोर्शन। और क्वेश्चंस आपके कहां से आते हैं, किस पोर्शन से आते हैं कंप्यूटर में, तो ये आपके जो 25 क्वेश्चन है इसको मैं ही पढ़ाऊंगा आपको। और शेड्यूल जो आपका टाइम रहेगा कंप्यूटर का वो आपको शाम को 6 बजे ही रहेगा, मतलब इवनिंग में अगर हम बात करें तो इवनिंग में 6 PM पर आपकी ये क्लास चलेगी, ये ध्यान रखिए। चलना कैसे है, आप लोगों ने प्रीवियस पेपर, मैंने प्रीवियस पेपर आप सब लोग देख लीजिएगा, जो भी मेरी ये क्लास देख रहे होंगे तो 2017 और 2022 के
मैंने तीनों पेपर 3 पेपर के सॉल्यूशन यूट्यूब पे कराए हैं, है ना। इन सभी पेपर मतलब टोटल 4 पेपर आपके हुए हैं, 4 पेपर मैंने कराया है और 4 पेपर से मैंने ये एनालिसिस निकाला है कि किस संभाग से सबसे ज्यादा मार्क्स कंप्यूटर में पूछे जाते हैं। कि अगर इस 25 क्वेश्चन में आपको अगर मैं बताऊं तो आप 25 क्वेश्चन में 23 क्वेश्चन से कम आपके सही नहीं होने चाहिए। ये 23 क्वेश्चन आप किसी हालत में, क्योंकि मेरे से अगर पढ़ रहे हो तो 23 से नीचे मैं आप सभी से नहीं चाहूंगा कि आप 23 से नीचे कोई भी प्रश्न करके आओ। 23 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। 1-2 क्वेश्चन आपके ह्यूमन एरर से मिस्टेक हो जाए तो मिस्टेक हो जाए, एक गलती और मैं बोल दूं 22 से 23 प्रश्न से नीचे आपके सही नहीं होने चाहिए। ये कान खोल के सुन लीजिए सभी लोग। तो कंप्यूटर के मैंने सभी पेपर को पढ़ाते समय, सभी पेपर के सॉल्यूशन कराते समय मैंने आपको डिस्कस किया कि सबसे ज्यादा जो पोर्शन से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं वो पोर्शन कौन सा है? आपको पता है सबसे ज्यादा पोर्शन कौन सा है? सबसे ज्यादा पोर्शन कौन सा है आपको पता है? हाँ, अभी मैंने निकाल के ले आया हूं मैं। सबसे ज्यादा अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं, टॉपिक की बात करूं, एनालिसिस, अगर हम ट्रेंड एनालिसिस करें तो ट्रेंड एनालिसिस यही बताता है कि आपके कंप्यूटर संभाग के किन किन प्रश्नों से सबसे ज्यादा, किस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए। तो सबसे ऊपर मैं प्रायोरिटी में रखूंगा एमएस ऑफिस को। ठीक है, एमएस ऑफिस में किस पोर्शन से सबसे ज्यादा प्रश्न है वो भी बता दूंगा, क्योंकि एमएस ऑफिस में बहुत ज्यादा चीजें तो नहीं आपको पढ़नी होती है। एमएस ऑफिस के कुछ पार्ट है जो आपको मैं बताऊं, जैसे वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया और पावर पॉइंट हो गया। ये 3 इसके अभिन्न अंग हैं। पावर पॉइंट हो गया। इन तीनों से मिलाके आपके 10 से 11 क्वेश्चंस पूछ सकता है। मैं 10 का रेंज रहा है, 10 से 11 प्रश्नों का रेंज आपके पेपरों में रहा है। तो सबसे ज्यादा वेटेज मतलब 50% के आसपास, अगर हम कहें 50% नहीं, 12 क्वेश्चन होता है तो 10 से 11 है तो 50% के आसपास मैं बोल रहा हूं। तो ये आपके कहीं ना कहीं एमएस ऑफिस मतलब इन 3 चैप्टर, ऑफिस में एमएस एसएस भी आता है तो एसएस का क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, इसको हमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। और सबसे ज्यादा अगर मैं 10 क्वेश्चन की बात करूं ना तो सबसे ज्यादा आपके क्वेश्चन 6 क्वेश्चन यहां से होंगे, 3 से 4 यहां होंगे, 6 3 9 होंगे, 2 मतलब अगर हम बात करें 5 से 6 ये होगा, 2 से 3 ये होगा, फिर यहां पर भी 2 से 3 ही प्रश्न होगा। मतलब एक्सेल और पावर पॉइंट के वेटेज सेम रहेगा, 5 2 7 8 1 9 1 10, मतलब ऐसे आपका रहेगा। जो वेटेज होगा वो वर्ड का ज्यादा रहेगा, फिर आपका एक्सेल का रहेगा, फिर पावर पॉइंट कम भी हो सकता है, 2 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, 1 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि इससे 3 क्वेश्चन हो, मतलब इसकी अगर हम बात करें 1 से 2 क्वेश्चन हो सकता है, ये 2 से 3 क्वेश्चन, ये 5 से 6 क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, तो ये आपके ऑफिस का मेन रहेगा मोटो। फिर दूसरा सबसे हाईएस्ट जो क्वेश्चन किसी टॉपिक से पूछा गया है तो वो पूछा गया है जिसको हम फंडामेंटल बोले, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की बात करें, जिसमें हम लोग फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की बात करते हैं। तो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में आपके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सब आ जाते हैं। तो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की पार्ट की अगर बात करें तो यहां आपका एक हार्डवेयर के बारे में हम जब जिक्र करते हैं तब की बात, और एक जिक्र करते हैं हम सॉफ्टवेयर की बात, सॉफ्टवेयर की बात। तो हार्डवेयर में भी आपके 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं और सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर में भी आपके 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मतलब 7 क्वेश्चन आपके यहां इस पोर्शन से भी बने। तो 17 क्वेश्चन अगर मिनिमम लेके चलें तो 17 से 18 क्वेश्चन 3 और 2 5 टॉपिक आप चैप्टर मान के चलो, लेकिन हम यूनिट मान के चलते हैं। हम एमएस ऑफिस एक यूनिट मानते हैं, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर एक यूनिट मानते हैं,
उस यूनिट में हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के पार्ट्स को पढ़ते हैं, मतलब जहां पे हम ये बताते हैं कि कंप्यूटर की शुरुआत कहां से हुई। अभी मैं बता दूंगा कि फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर में हम किन टॉपिकों को पढ़ेंगे बेसिकली। अभी तो मैं बस आपको ट्रेंड एनालिसिस बता रहा हूं कि कहां से कौन से प्रश्न सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। तो ये पार्ट आपको पता चल गया। इसके बाद से अगर हम बात करें, यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि हमारा ये दो पार्ट तो हो गया, 17 क्वेश्चन तक हम पहुंच गए हैं। इसी में अगर हम फंडामेंटल की ही बात करते हैं तो इसी फंडामेंटल में और कुछ नहीं, हम मेमोरी को भी काउंट करते हैं। इसको काउंट करते हैं बच्चों, मेमोरी को भी काउंट करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मेमोरी को भी काउंट करते हैं, तो मेमोरी के भी दो क्वेश्चन आप मान के चलो, क्योंकि मेमोरी अलग से नहीं होती है, दो क्वेश्चन इसमें भी फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में भी होती है। तो दो क्वेश्चन आपकी अगर मेमोरी की बात करें तो 7 और 2 9 टोटल हो गए। अभी बाद में काउंट करेंगे, अभी देखें और कौन कौन सी चीजें इसमें आ सकती हैं। तो मेमोरी के आपके दो क्वेश्चन हो गए। ठीक है, उसके बाद से अगर हम बात करें तो हाँ, इसी फंडामेंटल में बस, इसके अलावा हमें नहीं लगता है कि फंडामेंटल में और कुछ था। 7 3 8 1 9 क्वेश्चन आपके फंडामेंटल से हो गए। तो 20 क्वेश्चन हम पहुंच चुके हैं। 2 यूनिट आपके 3 2 3 3 6 क्लास, मतलब 3 6 चैप्टर और 2 यूनिट की बात करें तो हम लोग टोटल 19 क्वेश्चन पहुंच गए हैं। इसके बाद से आपका जो आता है संभाग, वो संभाग है आपके नेटवर्किंग, इंटरनेट एंड नेटवर्क का। इंटरनेट एंड नेटवर्क, तो इंटरनेट एंड नेटवर्क में अगर बात करें हम तो 3 क्वेश्चंस आप, 3 से 4 क्वेश्चन आप मान के चलो, 4 क्वेश्चन इंटरनेट एंड नेटवर्क के होते हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन आप मान, 4 नहीं 3 क्वेश्चन आप इंटरनेट एंड नेटवर्क मान के चलो। सिक्योरिटी भी होता है यहां पर, तो 3 क्वेश्चन आपके इंटरनेट एंड नेटवर्क हो गया। उसके बाद से सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, सीधे सीधे अगर लिखे हम साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी जिसमें हम वायरस एंटीवायरस की बात करते हैं, तो 3 क्वेश्चंस आपके यहां से भी उठ जाते हैं। तो 3 3 6 और 10 9 19, 19 और 6 अगर हम बात करें, यहां पर 10 माने, यहां से 10 ही मानो, 11 आपका एक एक्सेप्शन होगा अगर होता है तो। 10 9 19 और 6 आपका 25 हो गया, ये ध्यान रखिएगा। टोटल 10 प्लस 9 प्लस 6, ठीक है, टोटल 9 6 15 10 25 क्वेश्चन आपका डिस्ट्रीब्यूशन मैंने दे दिया। तो 3 3 6 और यहां पर आप साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट एंड नेटवर्क आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अब इंटरनेट एंड नेटवर्क में बहुत बड़ा टॉपिक है, इंटरनेट नेटवर्क अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, तो बहुत ज्यादा इसमें डिटेल नहीं पढ़ना है। कुछ प्रोटोकॉल्स हो गए, कुछ टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी हो गई, इन सब चीजों को तो अब हम वही बताएंगे कि इस चैप्टर में हमें कितना पढ़ना है। ठीक है, किस चैप्टर में हमें कितना पढ़ना है। तो अभी तो ये आपको सिनेरियो पता चल गया ना, जल्दी से बताओ। ये सब कुछ पता चल गया कि हाँ, अभी तक का जो ट्रेंड एनालिसिस है पेपर का, प्रीवियस पेपर का, वो कुछ इस हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर हम 10 क्वेश्चन ये कवर कर लें और 9 क्वेश्चन ये कवर कर लें तो मेरे 19 क्वेश्चन होंगे। 19 में आप गलत भी कर दो 1 2, ठीक है, तो 18 17 18 क्वेश्चन होंगे। 17 में से अगर आप 1 1 2 2 यहां पर करते हो तो 2 2 4 कर लो, 7 4 11, मतलब 21 22 पे आप पहुंच गए। 21 22 पर आप पहुंच गए, तो आपका यही होना चाहिए कि इन टॉपिक, इन यूनिट को आप अच्छे से कवर करो, इसको और इसको बहुत बेहतरीन तरीके से करो। इसमें भी आप 3 क्वेश्चन में आराम से 2 क्वेश्चन कर सकते हो। तो आपके जो मैंने टारगेट बताया है कि 25 क्वेश्चंस आराम से आ जाएंगे, जिसमें वर्ड को ज्यादा फोकस करो, फिर आप एक्सेल को फोकस करो, फिर आप यहां पर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और मेमोरी, इन सब को फोकस करो कि 4 क्वेश्चन हार्डवेयर से आने वाले हैं, 3 क्वेश्चन सॉफ्टवेयर मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, है ना, इन सब टाइप से क्वेश्चंस में आपके 3 आ गए। मेमोरी के क्वेश्चंस 2 3 आ जाएंगे, तो ये आपके 9 क्वेश्चंस मिला के बनेंगे। अब थोड़ा सा हम लोग आगे आते हैं और आपसे बात करते हैं कि सिलेबस पर, कि क्या क्या हमें पढ़ना है, बेसिकली कैसे सिलेबस में हम बात करेंगे।
तो सबसे पहले यूनिट हम बताएंगे आपको फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के बारे में कि फंडामेंटल क्या है कंप्यूटर के, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक, जैसे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में हम सबसे पहला अगर हम टॉपिक कहें, हमारा टॉपिक होगा जो होगा हिस्ट्री और जनरेशन। बहुत डिटेल नहीं जाएंगे, हिस्ट्री एंड जनरेशन आपका कितने क्लासेस में आपको ये मैं खत्म कर दूंगा वो भी बताऊंगा, क्योंकि आपके जनवरी में एग्जाम है। ठीक है, इधर दिवाली वाली की छुट्टियां भी हैं, तो हिस्ट्री एंड जनरेशन आपका हो गया। इसके बाद से बी आपका जो दूसरा होगा, हिस्ट्री एंड जनरेशन के बाद हम थोड़ा सा इसमें पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की क्लासिफिकेशंस पढ़ा जाएगा। फिर तीसरा हम इसी में आपके फंडामेंटल में ही पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन पढ़ने के बाद कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ते हैं बच्चा, इसी में हम लोग कंप्यूटर का आर्किटेक्चर पढ़ते हैं। आर्किटेक्चर तो कहने को बहुत बड़ा होता है, कहने को आर्किटेक्चर बहुत बड़ा होता है। तो कंप्यूटर जब आर्किटेक्चर पढ़ेंगे ना, इसी कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर जब हम स्टार्ट करेंगे तो यहीं से आपके कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ने के बाद यहीं आपको टॉपिक या इसी के अंदर मान लो चाहे जो भी मान लो, इसी के बाद हम शुरुआत करते हैं आपके जैसे हार्डवेयर वाले सिस्टम आपके यहां से स्टार्ट हो जाते हैं। हार्डवेयर वाले आपके टॉपिक जो होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे हार्डवेयर में आपका कौन सा टॉपिक हुआ, सबसे पहला टॉपिक हुआ, ये ध्यान रखिएगा, सबसे पहला जैसे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हो गए, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हो गए। ठीक है, आउटपुट डिवाइसेस हो गए। और फिर आपका हम इसमें जो दूसरा देखते हैं वो आपका होता है मेमोरी। क्या होता है, मेमोरी वाला पार्ट, मेमोरी वाला पार्ट। ठीक है, तो ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। हार्डवेयर में हम चलते हैं जब, तो ये दोनों ही आपके हार्डवेयर वाले कंप्यूटर आर्किटेक्चर में चलें तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और मेमोरी का जो संभाग है हम लोग यहां पर पढ़ेंगे। ठीक है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर में। उसके बाद से हमारा जो आएगा डी वाले में, यहां पर हम सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चा, सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर में भी आपके क्या है, सॉफ्टवेयर में भी जब हम आएंगे तो सॉफ्टवेयर में हम आपसे बता दें कि सॉफ्टवेयर में हमें क्या पढ़ना है। एक आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ना है, अच्छे से सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ना है, जिसमें हम बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज कैसा है, विंडोज 10 क्या है, विंडोज 7 क्या है, कब आया, ये सब चीजें। और एक आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हम जब आते हैं ना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब बेसिकली कौन कौन से किसके लिए है सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हम बेसिकली यहां पर जैसे ब्राउजर क्या है, कौन से क्रोम कैसा ब्राउजर है, ऑफिस किस लिए, एक इंट्रोडक्टरी पार्ट रहेगा हमारा यहां पर। जैसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ लिए, है ना, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पढ़ लिए, फाइल कंप्रेशन पढ़ लिए, वायरस एंटीवायरस, ये किस प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं बेसिकली उनको। जैसे एप्लीकेशन में कितने प्रकार के एप्लीकेशन आपका स्पेसिफिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, एक जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, अकाउंट जो आपके होते हैं उनमें कौन से सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग के लिए यूज होते हैं, कौन से ब्राउजिंग के लिए यूज होते हैं, कौन से ईमेल के सॉफ्टवेयर हैं, कब उनका जनरेशन हुआ, ये सब चीजें हम यहां पर पढ़ते हैं। सॉफ्टवेयर के बाद से हमारा जो स्टार्ट होगा, क्योंकि जब सॉफ्टवेयर हम पढ़ लेंगे ना, तो सॉफ्टवेयर में जब एप्लीकेशन पढ़ते हैं तो उसके बाद से हम स्टार्ट करते हैं आपका कौन सा, डी के बाद अगर हम बात करें यहां पर हमारा काम स्टार्ट होता है। अब यहां तक हमारा जो होगा ना, एक फंडामेंटल कंप्लीट हो जाती है। मतलब मेरा यूनिट फंडामेंटल में मैं अपने हिसाब से जो पढ़ाता हूं वो फंडामेंटल आपको यहीं पे कवर हो जाता है, फंडामेंटल कवर हो जाता है। इसके बाद से मेरी सेकेंड यूनिट स्टार्ट होगी, ध्यान देना। इसके बाद से हम लोग सेकेंड यूनिट को स्टार्ट करेंगे। सेकेंड यूनिट हमारी जो स्टार्ट होगी, सेकेंड यूनिट की अगर हम बात करें तो उसमें हम क्या पढ़ेंगे, उसमें हमारा होगा एमएस ऑफिस, एमएस ऑफिस होगा। ठीक है, एक बड़ी यूनिट है एमएस ऑफिस में। यहां पर हमारा सबसे पहले एमएस वर्ड को कवर करेंगे और प्रैक्टिकल अप्रोच में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। प्रैक्टिकल मतलब यहां पर स्क्रीन पर करके भी दिखाऊंगा चीजें जो ज्यादातर भूलेगा नहीं आपको, ये ध्यान रखिएगा।
क्योंकि जब आप प्रैक्टिकली चीजों को सीख जाओगे ना, क्योंकि यहां से प्रैक्टिकल अप्रोच के ही क्वेश्चन बनाए जाते हैं, लेटेस्ट में यही चल रहा है। तो एमएस वर्ड हो गया, फिर आपको मैं एमएस पावर पॉइंट पढ़ाऊंगा, एक्सेल बाद में, मतलब लास्ट में मैं पढ़ाता हूं, पावर पॉइंट पढ़ाऊंगा, फिर इसमें आपका मैं एमएस एक्सेल पढ़ाऊंगा। ये तीनों आपके खत्म हो जाएंगे। अभी मैं क्लासेस बता दूंगा कि कौन से कितने क्लासेस में खत्म होंगे, ठीक है। तो ये एक्सेल हो गया, तो ये मेरा दूसरा यूनिट खत्म हो गया जब हम ये इतना पढ़ लेंगे। फिर तीसरी यूनिट हमारी स्टार्ट होगी इंटरनेट एंड नेटवर्क की। इंटरनेट एंड नेटवर्क की यूनिट स्टार्ट होगी, ठीक है बच्चा। इंटरनेट एंड नेटवर्क की यूनिट में हम इसमें क्या पढ़ेंगे, पहले तो हम इंटरनेट की हिस्ट्री पढ़ेंगे। जैसे हम बात करें हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट पढ़ेंगे, हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट की हिस्ट्री हो गई। फिर इसी के बाद से हिस्ट्री ऑफ है ना www एंड ईमेल की हिस्ट्री हो गई। बस यहां पर कुछ सॉफ्टवेयर भी देख लेंगे। इन सबको पढ़ने के बाद से, जैसे सॉरी, पहले हम लोग इंटरनेट और इसमें पढ़ने से घुसने से पहले हम पहले नेटवर्क पढ़ेंगे। पहले इंटरनेट पढ़ने से पहले हमें नेटवर्क पढ़ना जरूरी है, पहले हमें नेटवर्क पढ़ना जरूरी है। तो पहले हम यहां पर पढ़ेंगे कि कम्युनिकेशंस क्या होते हैं बेसिकली, ठीक है। तो हम पहले पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस, टाइप ऑफ, चाहे पहले हम पढ़ेंगे कि नेटवर्क क्या है, टाइप्स ऑफ नेटवर्क क्या है। पहले हम पढ़ेंगे नेटवर्क्स, नेटवर्क्स, फिर आपका इसी में नेटवर्क में हम पढ़ेंगे कि टाइप ऑफ नेटवर्क क्या है, टाइप ऑफ नेटवर्क क्या है, ठीक है। टाइप ऑफ नेटवर्क के बाद टोपोलॉजी क्या है, टोपोलॉजी क्या है ना, और उसके टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस क्या है। अगर हम बात करें यहां पर टाइप ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस को पढ़ेंगे। इन्हीं से ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। नेटवर्क क्या है, टोपोलॉजी क्या है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस क्या है, और थोड़ा सा अगर हम बात करें ना यहीं पर बेसिक्स ऑफ ओएसआई मॉडल विद सम प्रोटोकॉल्स, कुछ प्रोटोकॉल्स के साथ हम बेसिक्स ऑफ ओएसआई मॉडल पढ़ लेंगे। 7 लेयर का ओएसआई टीसीपी आईपी मॉडल होता है, वो पढ़ लेंगे। इसके बाद से अगर हम बात करें नेटवर्क, जब हम पढ़ लेंगे ना, नेटवर्क के बाद फिर हम इंटरनेट स्टार्ट करेंगे। इंटरनेट स्टार्ट करेंगे और इसमें हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट, हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। जैसे अर्पानेट, ये कौन आया, कब आया, किसने किया, फादर ऑफ इंटरनेट किसको कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन इंटरनेट कब कहा जाता है, इंडिया में इंटरनेट कौन ले आया, कब से चला, है ना। तो ये सब चीजें आपको यहां पर। फिर हम हिस्ट्री ऑफ www, हिस्ट्री ऑफ www एंड ईमेल, इसको कुछ ईमेल के आपके सॉफ्टवेयर, ये सब यूजर नेम आईडी नेम, ठीक है, ये सब चीजें। इसके बाद से हम लोग वेबसाइट, वेब, है ना, वेब पेज क्या होता है, वेब ब्राउजर क्या होता है, ब्राउजर क्या होता है, वेबसाइट क्या होती है, इन सी चीजों के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन होगा इसमें। बस ये यूनिट आपका इंटरनेट वाला खत्म। इंटरनेट में इससे ज्यादा हमें नहीं देना है। थोड़ा सा हम लोग यहां पर इंटरनेट के प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ लेंगे। इंटरनेट प्रोटोकॉल जो IPv4 और IPv6 होता है, वर्जन 4 और वर्जन 6 के बारे में यहां पर पढ़ लेंगे। तो ये इंटरनेट खत्म। इसके बाद से हमारी जो यूनिट स्टार्ट होगी, 3 यूनिट हमारी हो चुकी थी, देखना 3 यूनिट हो चुकी थी। चौथी यूनिट जो हम पढ़ेंगे, चौथी यूनिट होगी साइबर सिक्योरिटी की, साइबर सिक्योरिटी की। साइबर सिक्योरिटी में आपके हम जैसे पहले हम पढ़ेंगे कि वायरस क्या होते हैं, ठीक है, वायरस, फिर टाइप ऑफ वायरस, ठीक है,
वायरस पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे कि टाइप ऑफ वायरस, टाइप ऑफ वायरस क्या होता है, फिर पढ़ेंगे कि वायरस हो गया, टाइप ऑफ वायरस हो गया, फिर टाइप ऑफ साइबर अटैक, टाइप ऑफ साइबर अटैक, साइबर अटैक कितने प्रकार के होते हैं, ये सब चीजें, और एक तरह से सिक्योरिटी, सिक्योरिटी फॉर सिक्योरिटी ऑफ कंप्यूटर एंड नेटवर्क, मतलब सिक्योरिटी कैसे करें, जैसे जिसमें हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे कि फायरवॉल क्या है, फायरवॉल क्या है, एंटीवायरस क्या है, एंटीवायरस पर बात करेंगे, कुछ आपके लॉज पर बात किया जाएगा, यहीं पर थोड़ा सा हम इंटरनेट में बात कर लेंगे, थोड़ा सा ई कॉमर्स की, ई कॉमर्स की बात कर लेंगे, जिसमें हम ई बैंकिंग हो गया, ई बैंकिंग हो गया, ई गवर्नेंस हो गया, ई कॉमर्स, या आप कह सकते हो इसको डिजिटल ना, डिजिटल, हम लोग डिजिटल उसकी प्रेजेंट डिजिटल कॉमर्स की बात करेंगे, एक तरह से डिजिटल कॉमर्स में ई कॉमर्स, ई बैंकिंग, ई कॉमर्स, ई बैंकिंग, ई गवर्नेंस, बस इसको इंट्रोड्यूस कराते हुए चलेंगे, ऐसा नहीं कि आपको इसको पूरा पढ़ाना है कि क्या चीजें ई बैंकिंग होती है, क्या नहीं होती है, बेसिकली बस उसको एक शब्द में बताते चलेंगे कि ई कॉमर्स की वेबसाइटें क्या है, ई बैंकिंग का क्या लाभ है, क्या हानि है। तो ये वायरस वाला पार्ट साइबर सिक्योरिटी में बस हमारा इतना ही हमको पढ़ना है इसमें, ठीक है। अब आते हैं कि कितने लेक्चर लगेंगे, जैसे अगर हम लेक्चर की बात करें साइबर सिक्योरिटी यूनिट में, तो इसमें मेरा मान के चलिए कि 4 क्लास, 4 क्लास, 3 से 4 क्लास में लेकर चलता हूं, आपका ये खत्म हो जाएगा। इंटरनेट में आपको जो ये पूरा पढ़ना है, ये भी आपकी 3 से 4 क्लास में खत्म हो जाएगी, ठीक है। ध्यान रखना, एक मोटा माटा इसमें अगर मैं बोलूं तो 4 4 8 7 12, मतलब 10 से 12 क्लास, 10 से 12 अगर हो सकता है कि क्लास यहां पर जाएगी आपकी, ठीक, 10 से 12 क्लास ये पूरा, नहीं ये यूनिट 10 से 12 एमएस ऑफिस। इंटरनेट एंड नेटवर्क की बात करें तो मैंने नेटवर्क में बता ही दिया आपको 3 क्लास, और नेटवर्क मतलब नेटवर्क में बेसिकली आपके 3 क्लास, 3 यही है, 2 से 3 क्लास इसमें जाएगा, बस इससे ज्यादा नहीं जाएगा, 2 से 3 क्लास यहां जाएगा आपका, एमएस ऑफिस में हो गया। अब हम यहां कहेंगे फंडामेंटल में हमारी कितनी क्लास जाएगी, तो फंडामेंटल में हमारी कितनी क्लास जाएगी, तो फंडामेंटल की क्लास अगर हम बात करें हिस्ट्री एंड जनरेशन एक क्लास में ये हो जाएगा, बाकी आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो जाएंगे। तो ओवरऑल 1 2 3 4 5 6 7, 6 से 7 क्लास आपको यहां पर लगेगी। तो टोटल अगर हम मिनिमम क्लासेस जोड़े तो 6 क्लास, इसके बाद से आपका 6 के बाद यहां 10 16 हो गया, 16 के बाद आपका 6 4 3 3 और 2 5, 16 और 5 21 क्लास, 21 क्लास और 21 ये जोड़ चुका हूं, 21 और 3 24 से 25 क्लास, है ना। अगर हम मोटा मोटा बात करें तो आपको पूरा कंप्यूटर, आप खुद देख लो यहां पर कि 6 क्लास आपको मैं ये देख रहा हूं, ठीक है, 6 क्लास मिनिमम यहां मैं लूंगा, 10 क्लास, ये 9 से 10 क्लास कर लो, 3 3 6, क्योंकि इन सब में ज्यादा क्लासेस नहीं लगेंगी आपके, ये बहुत होगा तो 8 से 9 क्लास में मैं खत्म कर दूंगा, 8 से 9 क्लास में। तो 8 6 14, 14 और 2 14 15 16, 16 और 3 16 3 19, 19 20 21, मान लो चलो कि 22 क्लास टोटल आपकी अगर मैं बात करूं तो कंप्यूटर आपके 22 क्लास में खत्म होगा, ठीक है। क्लास कितनी होगी इसमें, टोटल क्लास कितनी लगेंगी, तो टोटल क्लास आपकी होगी 22 आवर की, 22 घंटे में आपका पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा, ठीक है। 22 आवर के पूरा मैंने शेड्यूल बना दिया है,
और मेरे पढ़ाने का तरीका भी इसी के अकॉर्डिंग रहेगा। जहां पे इसीलिए मैंने इनको ज्यादा क्लास दिया कि हो सकता है कि मैंने 22 बोला है तो 2-3 क्लासेस प्लस माइनस रख के चलो, प्लस ही मान के चलो 2-3 क्लास, मतलब ये 25 क्लास से ज्यादा नहीं जाएगा। 22 से 25 घंटे मेरा लेक्चर ये होगा, इससे ज्यादा मैं नहीं ले जाऊंगा, ठीक है। क्योंकि यहां पर इसमें समय लगेगा, 8 से 9 है तो हो सकता है 10-11 आपके समझने के ऊपर होगा जब आप क्लास लाइव में रहोगे, उसी के अकॉर्डिंग मैं चीजों को तेजी से करूंगा, ठीक है। तो यहीं पर ये वाली जो एमएस ऑफिस है, यहां क्लास आपकी बढ़ सकती है, बाकी सब में क्लास बढ़ेगी नहीं, जैसे मैंने बताया है उसी के अकॉर्डिंग आपकी क्लासेस मैं कराऊंगा। तो ये पूरा सिनेरियो रहा कि मुझे कैसे पढ़ाना है। आप लोग पढ़ने से पहले, क्लास करने से पहले एक बार आप लोग देख लीजिएगा, पहले आप पूरा ट्रेंड एनालिसिस देख लीजिएगा, ये आपकी ट्रेंड एनालिसिस क्या रही है, कैसे आपको पढ़ना है, क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से, जैसे अगर मैं बात करूं यहां आपको ये सर्वेश सर पढ़ाएंगे, ठीक है, सर्वेश सर का पार्ट होगा। ये आपको रमन सर आपको इंक्लूड, रमन सर आपके जीएस को पढ़ाएंगे। और इसमें मेरा जो रीजनिंग का पार्ट है, रीजनिंग और कंप्यूटर, ठीक है, ये कंप्यूटर मेरा नाम आप जान लेना आशीष सर हो जाएगा, ठीक है, ये मैं पढ़ाऊंगा। और रीजनिंग भी इसके साथ साथ में, कंप्यूटर के साथ साथ आपको रीजनिंग भी मैं ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। और इसका जो पार्ट इसमें मैथ्स वाला जो पड़ेगा ये आपको आलोक सर पढ़ाएंगे, ठीक है, ये आपको आलोक सर पढ़ाएंगे। क्लासेस आपकी चल भी रही हैं, आप देख सकते हैं। कोई समस्या होती है आप सभी को, अगर किसी भी प्रकार से अगर आप लोगों को कोई भी समस्या है, आप हमसे जुड़े हैं, हमारा खुद का नंबर आपके पास रहता है, कोई भी ऐसा नहीं कि कोई कॉलर है, आप कभी भी मेरे से इस नंबर पे संपर्क कर सकते हो, ठीक है। किसी भी मेरे सब्जेक्ट से, चाहे किसी भी सब्जेक्ट से आपको अगर समस्या है तो आप इस नंबर पे या 697080 इन दोनों नंबरों पे आप कंसल्ट कर सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हो टीचर से। आपके जो भी डाउट हो सकते हैं आप इन पर व्हाट्सएप भी कर सकते हो, और कोशिश करिएगा अगर व्हाट्सएप आपका ना देखा जाए तो आप कॉल करके एक बार हमें इन्फॉर्म जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो क्लासेस कल से आपकी स्टार्ट होंगी, 1-2 दिन बाद ही होगी, जैसे थोड़ा एडमिशन प्रोसीजर चल रहा है, तो जब ही स्टार्ट होंगी आपकी रेगुलर, आपका जो टाइम होगा वो यही होगा। क्लासेस का टाइम आपका अगर मैं बात करूं तो मंडे टू फ्राइडे में रखूंगा, चलिए सैटरडे है शायद, सैटरडे, मंडे टू सैटरडे में आपकी ये पूरी क्लासेस रहेंगी, ठीक है। हो सकता है कि सैटरडे में आपको टेस्ट लिलवा लूं या कुछ भी करवा लूं, तो ये सैटरडे तक रहेगी और 6 PM की क्लास रहेगी। चलिए, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, जबरदस्त रहें आप लोग। ये पहले जैसे जैसे मैंने चैप्टर बताया, नोट्स आपके ऐसे लगे हैं, नोट्स को आप अच्छे से कवर करिएगा। क्लास आपकी इंग्लिश मीडियम में ही चलेंगी क्योंकि पेपर आपकी इंग्लिश में ही आएगा, तो इसमें इंग्लिश में ही चलेगा, पीपीटी के माध्यम से मैं पढ़ाऊंगा ताकि कम में और जल्दी से आपके कवर कर लिया जाए, क्योंकि सिलेबस आपका इधर हॉलीडे भी रहेंगे ऑलमोस्ट। अगर हम बात करें 25 क्लासेस की बात किया हूं तो 1 महीना तो लग ही जाएगा। कुछ छुट्टियां आप संडे की निकाल लो, ये सब चीजें निकाल लो, कुछ इधर बीच में हॉलीडेज रहेंगे, तो वो सब देखते हुए कहीं ना कहीं आपके पास जो समय बचा है वो उसके अकॉर्डिंग हम करके फिर प्रैक्टिस भी हमको करना है। और प्रैक्टिस के लिए मैं बता दूं कि ऑलरेडी मैं एक क्लास चला रहा हूं, आपको अगर प्रैक्टिस करना है ना तो प्रैक्टिस हमारा इसी के पहले 5 PM पे प्रैक्टिस की क्लास चलती है, आप वहां पे आ जाया करिएगा। वहां टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्लास चलती है, टॉपिक वाइज चलती है। ये डिफरेंट एग्जाम के लिए लेती है, लेकिन आपके कोर्स के अकॉर्डिंग भी टॉपिक मिल जाएगा, आप वहां भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ऑलरेडी यूट्यूब पे, मतलब यूट्यूब चैनल पे जब जाओगे, यूट्यूब चैनल पे मैंने पूरे एक किताब है, उसके ऑलमोस्ट कितने, हाँ 8000 क्वेश्चन, 8000 प्लस MCQ, मैंने वो यूथ की किताब है, मैंने उसको करा रखा है, पूरी उसकी प्लेलिस्ट बनी है, आप वहां से देख सकते हैं। मतलब उसको देख लिए ना तो ये क्वेश्चन नहीं गलत होने वाला, ये कंफर्म है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, आपको प्रैक्टिस करना है, लाइव करना है, तो 5 PM पे मेरे से जुड़िएगा, 6 PM पे मैं आपको इसी क्लास में मिलूंगा, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए, कल से मैं फिर स्टार्ट करूंगा आपके सेशन को। आज के लिए बस इतना ही। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, जबरदस्त रहें।